लेकिन जैसे ही दिल्ली चुनाव के पहले एक अघोषित डील हुई थी, जो लोग कह रहे हैं, और उसमें बहुत हद तक सत्यता भी थी। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनाव में। लेकिन कहने वाले ऐसा कह रहे हैं कि 13 सीटों पर, 14 सीटों पर कांग्रेस को जितना वोट मिला उतने ही वोट से आम आदमी पार्टी हारी। तो वो सारा वोट अगर कांग्रेस खड़ी नहीं होती तो आम आदमी पार्टी को चले जाता। अब ये कौन से राजनीतिक पंडित हैं जो इस तरह से बयान देते हैं, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो वोट कांग्रेस को गया वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जा सकता था। वो सबके सब वोट बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को चले जाते। ये कयास लगाना अनुचित है। हालांकि ये उनकी इच्छा होती है। जो लोग इस तरह का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा दिया, ये उनकी इच्छा ये थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती और महागठबंधन की तरफ से ये फाइट होता। लेकिन दिल्ली में जो कुछ भी हैरानगी आपको देखने को मिली वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं जिस बात की अभी चर्चा करने वाला हूं उसके लिए मैं आपको थोड़ी अंदर की भी बात बताता चलूं कि दिल्ली में महागठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव आए चुनाव प्रचार करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस के खिलाफ आए। अगर वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए कैंपेन करने के लिए, जो जाहिर है वो ये कह रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है, मतलब कांग्रेस को नहीं देना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है, क्योंकि वो कैंपेन करने के लिए कांग्रेस की तरफ से नहीं आए। तो महागठबंधन तो दिल्ली के चुनाव में बिखर गया पूरी तरह से। हालांकि रिजल्ट आने के बाद झाड़ू ही पूरा बिखर गया। लेकिन अखिलेश यादव गए केजरीवाल के समर्थन में। कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो उनके सिपहसालार हैं, जो इकोसिस्टम है, खासतौर से जो इकोसिस्टम वाले जो पत्रकार हैं, वो एनालिसिस कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती तो स्थिति अलग होती और आम आदमी पार्टी की सरकार होती। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका वहां से दाना पानी चल रहा था। तो दाना पानी बढ़ाने के लिए वो अलग अलग तरीके के सेफोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जितनी वोट कांग्रेस पार्टी को गई वो सारी की सारी वोट जो है वो आ जाती आम आदमी पार्टी को। इसका आज तक कोई वैज्ञानिक प्रूफ अभी तक के हिस्ट्री में नहीं मिला है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं उसमें से हो सकता है कि अधिकतर वोट, हो सकता है कि अधिकतर वोट भाजपा को चली जाए, अधिकतर वोट आम आदमी को पार्टी चली जाए, लेकिन सारी के सारी वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को चली जाएगी। ये कौन सा मीटर कह रहा है उनका? लेकिन वो मापते हैं अपने तरीके से, तो उनको मुबारक हो। वही लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली चुनाव के पहले एक डील हुई थी, और वो डील थी बीजेपी और कांग्रेस में कि साहब कांग्रेस आप तो अभी नहीं जीत पाओगे, तो ऐसा करते हैं कि एक बार और आप सत्ता से बाहर रहो। आप लगातार जीरो की हैट्रिक अभी तक लगा चुके हो, लोकसभा चुनाव को अगर जोड़ दें तो हैट्रिक से आगे निकल चुके हो, तो एक बार और जीरो सही या एक आध दो सीट से संतोष कर लीजिए, लेकिन आप चुनाव में लड़िए। और लड़िए इसलिए क्योंकि अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो वोट का शेयर जैसे बटेगा, कंसोलिडेट नहीं होगा आम आदमी पार्टी की तरफ, तो हम निकल जाएंगे। ये उनकी दलील थी। जो आज ये कह रहे हैं साहब कि आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस पार्टी ने 13-14 विधानसभा सीट पर तो सीधे काट लिया, और बाकी जगह भी वोट कटवा पार्टी कांग्रेस बनी और आम आदमी पार्टी को शिकस्त दिला दी। और इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो डील हुई थी वो उस पर मोहर लग गई कि बीजेपी ने कांग्रेस को सिर्फ इतना ही कहा था कि आप पूरी ताकत से लड़िए। यहां तक इन लोगों ने खबर फैलाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी ने फंड किया है कांग्रेस पार्टी को, जिसको लेकर के संदीप दीक्षित साहब ने कंप्लेन भी किया है कि कांग्रेस को कोई फंड नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। और अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो इसकी आपको पुष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन राजनीतिक हलकों में अंदर खाने ये चर्चा बहुत जोरों पर रही
कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये बात जरूर तय हुई है कि भाई हम और आप आमने सामने लड़ लेंगे, लेकिन पहले इसको निकालो। इन्हें दूध, ये जो मक्खी गिर गया है दूध में, इस मक्खी को पहले निकालो, फिर हम लोग आपस में देख लेंगे कि दूध में हमें कितना दूध चाहिए, आपको कितना दूध चाहिए। लेकिन इस मक्खी को निकालो, वरना ये पूरे दूध को खराब कर रहा है। और आप 15 साल तक दिल्ली में सत्ता में थे, हम 27 साल से दिल्ली में सत्ता से बाहर हैं, तो हम नेचुरल क्लेमेंट बनते हैं, एक बार हमें बनने दो, ठीक है। और ये बनेंगे कब? जब आप मजबूती से चुनाव लड़ोगे और आप कुछ परसेंटेज ऑफ वोट लोगे, जो परसेंटेज ऑफ वोट हो सकता है कि खिसक के आम आदमी पार्टी की तरफ, पूरा नहीं जाएगा जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन अगर वो परसेंटेज ऑफ वोट पूरी तरह से कंसोलिडेट हो जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है। और इसका प्रयोग 2 पिछले चुनाव में हुआ था, इससे भारतीय जनता पार्टी सशंकित थी। हालांकि इस मॉडल को लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन लोकसभा में मोदी की आंधी है। बीजेपी स्वयं डर रही थी कि लोकसभा में दिल्ली का वोटर जो है वो अलग अलग प्रयोग करता है और विधानसभा में अलग प्रयोग करता है। लोकसभा में मोदी को वो जिताता है, वही वोटर विधानसभा में केजरीवाल को वोट दे आता है। तो ये जो शंका थी भारतीय जनता पार्टी के मन में, वो शायद अंदर से उन्हें ये मजबूर कर रहा होगा कि दिल्ली की फाइट ट्रायंगुलर होनी चाहिए, और अगर ट्रायंगुलर फाइट नहीं हुई तो हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वोट का कंसोलिडेशन उनकी तरफ हो जाएगा। लेकिन इस बार जो वोटिंग पैटर्न हुआ है, जिसमें आप खाली पंजाबी वोटर का ही देख लीजिए, लगभग जितने पंजाबी बहुल सीट हैं, उसमें खत्री हो, पंजाबी बनिया हो, सिख हो, 3-4% सिख की भी आबादी है, वो ऑलमोस्ट जितना वोट इनका छिटक करके गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो सारा का सारा वोट कंसोलिडेट हो गया, अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गया, जो इनका परंपरागत वोट रहा है। पंजाबी और बनिया, इन दोनों परंपरागत वोट इनका रहा है। और पूर्वांचली वोट और मुस्लिम वोट से कांग्रेस पार्टी अब तक शिकस्त देते आई थी बनिया और पंजाबी कम्युनिटी के कंसोलिडेटेड वोट शेयर को। और कांग्रेस पार्टी भी पंजाबी और बनिया में कुछ शेयर लेती थी, लेकिन मोटे तौर पर दलित, मुस्लिम, पूर्वांचली वोट पर कांग्रेस पार्टी का एक मुश्त कब्जा था, और इसलिए 15 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया। अब वो पूरा वोट जो दलित, मुस्लिम और पूर्वांचली था, वो तो गया ही था आम आदमी पार्टी की तरफ। बनिया और पंजाबी वोट भी बड़ी संख्या में, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, अपर मिडिल क्लास कहते हैं, वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ छिटक गया था। और जिसका नुकसान यह हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर भी कम हो रहा था, और इधर इनका 50% से अधिक, 54% तक वोट शेयर आम आदमी पार्टी ला पा रही थी। और इस वजह से 67 से नीचे भी आई तो वो 62 में आके टिक गई। 45-46% तब भी उनको वोट आए थे। पहला हुआ था उसमें कम आया, दूसरा में 54% आया, और फिर जो तीसरा चुनाव हुआ उसमें भी उनको कंफर्टेबल से बहुत अधिक मेजॉरिटी थी, 62 सीटें मिली थी। अब आम आदमी पार्टी का वो वोटर जो परंपरागत वोटर था बीजेपी का, वो वापस 2025 के चुनाव में बीजेपी के खेमे में चला गया है। ये इसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। काम हो रहा था उसके ऊपर, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि दिल्ली में ट्रायंगुलर फाइट हो। ट्रायंगुलर नहीं, यहां तो एआईएम को भी लाया गया, ओवैसी को भी लाया गया, बहुत सारे लोग आ गए थे इस चुनाव में कि थोड़ा बहुत जो मुस्लिम कंसोलिडेशन हो रहा है उसको भी कमजोर करो। और भारतीय जनता पार्टी का भी जो मुस्लिम विंग है वो भी एक्टिव था कि 1-2% भी वोट ले आए। वोट आया तो नहीं, लेकिन हवा जरूर बनी कि मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि मुसलमानों ने कितना % बीजेपी को वोट किया, लेकिन हवा जरूर बनाई गई। तो यह बात तो सही हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ दिल्ली में चुनाव लड़े।